पाकिस्तान में ताबूतों की कतार लग गई है। लश्कर के मरकज में पसरा हुआ है मातम। अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी नजर आ रही हैं। भारत के हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। कई आतंकियों के पूरे परिवारों का खात्मा जो है वो हो चुका है। उनको भी पूरी तरीके से आतंकवाद ही सिखाया जा रहा था और ऐसे में उनका भी खात्मा किया गया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें दूर तक कतारें जो है ताबूतों के नजर आई हैं। और बड़ी हैरानगी की बात इसमें यही नजर आई कि आर्मी, वहां के पाकिस्तान की आर्मी जो पूरी तरीके से अपनी यूनिफॉर्म में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी, अंतिम विदाई इन्हें देने के लिए पहुंची थी और इनके जनाजे में शामिल होकर फूट फूट कर रोती नजर आई थी। निपुण सर, सवाल अब मेरा यहाँ पर यह है कि तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को और बातें भी लगातार सामने जो है पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं। ऐसे में बड़े सवाल ये बन जाते हैं कि ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ऑपरेशन और भी कई हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से अंजाम दिए जाने हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये, अगर विदेश नीति की हम बात करें, अमेरिका जिस तरीके से बयान दे रहा है, बाकी जो कंट्रीज हैं, किसका पुख्ता स्टैंड यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है और डबल स्टैंड किस किस कंट्री का आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है? हाँ पिंकी जी, आपने जी मुझसे पूछा है प्रश्न। जी 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 निपुण सर। बिल्कुल, देखिए पिंकी जी, क्या है, मैं यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे प्रमाण जो मिल रहा है वो परसों की यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो 15 देश में 5 देश हमारे जो स्थायी मेंबर हैं, उनमें 3 देशों ने, रशिया और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो ओपन स्टैंड लिया है कि वी आर स्टैंड विद द इंडिया। यहाँ हम अमेरिका का हम देखें तो अमेरिका का थोड़ा सा मुझे डिप्लोमेटिक नजर आया। उन्होंने ये जरूर कहा कि वी आर न्यूट्रल, लेकिन हम भारत को सपोर्ट करेंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। जो चौथा देश हमारा है ब्रिटेन, ब्रिटेन यहाँ पे पूर्ण रूप से कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं भारत के साथ हूँ ना मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। और चीन की बात अगर हम करें तो चीन ने कहा मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा, लेकिन मैं आतंकवाद को समर्थन नहीं देता। अब आप सोचिए कि ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज 4-5 देशों की थी, देखिए बाकी तो बहुत सारे देश, हम टर्की की बात करें, अजरबैजान की बात करें, ईरान की बात करें, बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये 5 कंट्री ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर कंट्री, P5 कंट्रीज। उन 5 का स्टैंड ही मायने करता है। चीन के मदद के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, रशिया ने ओपन समर्थन दिया है, फ्रांस ने ओपन समर्थन दिया है। ब्रिटेन की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की मजबूरियां हैं कि वो भारत को खुलकर समर्थन दे सकता, लेकिन उसने भी आतंकवाद की निंदा की है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान ने ये गलती की, पाकिस्तान ने गलती नहीं बल्कि जो गुनाह किया, ये हिमाकत जो की, ये उसने पूरा एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड अपना खो दिया। उसके आधार पर वो दुनिया के सामने कह ही नहीं पा रहा है कि भाई मेरे साथ मैं कैसे करूं, क्या करूं। और कल के जो विजुअल्स आप बार बार दिखा रहे हैं, आप सोचिए ब्रिगेडियर रैंक के लोग जाके जमाजे नमाजे में आपके शामिल हो रहे हैं। तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आतंकवादी जो मारे गए हैं उनमें कोई बहुत बड़े लेवल का भी नेता मारा गया है, उनका आतंकवादियों का जेड़ा मारा गया है। अगर छोटे मोटे लड़ाके मार जाते तो मैं नहीं मानता कि ब्रिगेडियर लेवल के लोग, कर्नल साहब बैठे हो, बता देंगे कि उस बिल्कुल सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी सामने है। आतंकियों की नमाज जनाजा में पाक फौजी शामिल हुए, नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं पाक के अफसर। जिस तरीके से अभी बता रहे थे निपुण सर भी, मसूद के करीबियों के जनाजे में शामिल हुए हैं पाकिस्तान के अफसर। जाना तो पड़ेगा ही, नहीं गए तो यहाँ पर एक तो इनकी रक्षा हिफाजत ये नहीं कर पाए सही ढंग से, उसके बाद अगर जनाजे में भी नहीं जाते तो वहीं इनको धर दिया जाता और इन तमाम ऑफिसर्स को वहाँ के जो आतंकी हैं वहीं बता देते कि जनाब आपका काम इस हुकूमत की रक्षा करना नहीं बल्कि हमारी रक्षा करना है, जिसमें आपसे बड़ी चूक हुई है। इसीलिए जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पूरी तरीके से माफ़ी मांगने के लिए ये पहुंचे होंगे इस जनाजे में शामिल होके। जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, देखिए ये तमाम बड़े आतंकवादी हैं जिनके जनाजे जो हैं वो उठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनको यहीं पर ध्वस्त किया गया और उसी के साथ बाद में जब ये जनाजे उठे तो ये नारे किस तरीके से लगा रहे हैं और इसी के साथ तमाम जो इनके बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी तस्वीरें आप देखिए। निपुण सर, आप बता ही रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे बड़े ऑफिसर्स, वाकई में बड़ी शर्मनाक तस्वीर है, ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है। पूरी दुनिया को ये तस्वीर देखनी चाहिए किस तरीके से सलामी दी जा रही है इन आतंकवादियों को। वहां पर सिर झुकाकर खड़े हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पर आर्मी के, और ऐसे में ये कहते हैं कि आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं, ये आतंकवाद से पीड़ित हैं, खुद ये वर्दी के रूप में आतंकवादी हैं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जो लश्कर तैयबा है, ये इनमें काफी सारे लोग तो वो हैं जो आपके रिटायर्ड फौजी हैं,
या जिन्होंने पहले फौज से रिटायरमेंट लेकर वहां पर उसको ज्वाइन कर लिया है। आप लिस्ट निकलवाइए। देखिए, मैं कह रहा हूं लश्कर तैयबा का, मैं बैठ के वेबसाइट को स्टडी कर रहा था और मैंने फिर उनके आर्मी के रिटायर्ड को क्या क्या स्टडी किया, तो कई नाम मुझे ऐसे मिले जो उनके आर्मी में पहले हुआ करते थे और अब वो लश्कर तैयबा के मेंबर हैं, उनके मार्गदर्शक बने हुए हैं, जैसे मोहम्मद के मार्गदर्शक बने हुए हैं। ये मैं ओपन ही, आप पब्लिक कोई भी देख सकता है, आप वेबसाइट जाके लश्कर तैयबा का देखिए और उनके मिलिट्री की पूरी लिस्ट निकाल के देखिए जो रिटायर हो चुके हैं, आपको काफी नाम आपको मैच करते मिलेंगे। अब इसको इत्तेफाक क्या कहे, और ये तो आपके सामने है भाई, इतनी बड़ी आपका सलामी दी जा रही है, तिरंगे में लपेटा जा रहा है। आप सोचिए, मतलब जो उनका जो अपना नेशनल फ्लैग उसको लपेट रहे हैं और इस प्रकार सर झुका खड़े, ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जा जाके सेना के अधिकारी मिल रहे हैं। अगर सिविलियन मारे जाते हैं, एक प्रश्न सिंपल उठता है, तो सरकार जाएगी या सेना जाएगी? सेना तभी जाती है, सेना के निपुण सर, अफसोस की बात, निपुण सर, अधिकारी मारा गया। निपुण सर, अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जब ये लोग जब कारगिल की हुई थी, उस वक्त पर जब इनके सेना के जवान मारे गए थे, उनके शवों को तो ये छोड़कर वहां से भाग गए थे, जिनको दफन करने का काम जो है हिंदुस्तान की आर्मी ने किया था। एक तरफ वो तस्वीर नजर आती है और दूसरी तरफ ये तस्वीर नजर आती है। दोनों तस्वीरों को एक साथ रखा जाए तो पाकिस्तान को आईना ये दिखाए कोई। संजीत सर, क्या कहेंगे इस पर? करगिल की लड़ाई को आप बखूबी जानते हैं, बखूबी आपने देखा है, आप याद कीजिए उस वक्त पर किस तरीके से, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे ये संजीत सर? बिल्कुल पिंकी जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको कि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो जब शुरू में पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हम नहीं है तो मुजाहिदीन बैठे हैं, और उन्होंने जब शुरू में लड़ाई हुई तो उसमें उनके कई 9 या 10 सैनिक मारे गए, और जब 9-10 सैनिकों को बोला गया पाकिस्तान को कि भाई आपके सैनिक मारे गए, इनको ले जाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि हमारे सैनिक है ही नहीं। तो उसके बाद भारत ने उन सैनिकों को जो है उनके रिलीजन के हिसाब से उनका जो है क्रियाक्रम जो करना था वो किया। तो ये वो फौज है जो अपने ही सिपाही, और हमारी फौज वो है जो उनके सिपाहियों को कंधा देती है, उनके सिपाहियों का ठीक तरीके से क्रियाक्रम करती है, और ये फौज है जो अपने ही सिपाहियों का जो है क्रियाक्रम भी नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तभी यही कारण है कि जितनी भी लड़ाइयां भारत के साथ पाकिस्तान की हुई है उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वो अपने जो सिपाही हैं उनकी इतनी कदर नहीं करते जितनी कदर टेररिस्टों की। सर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में कई धमाके हुए हैं। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। लाहौर में धमाकों के बाद अफरा तफरी मची है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ। लाहौर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। लाहौर के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके